नमस्कार। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश मौसम समाचार और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर करवट लेना शुरू कर दिया है, जिससे आम जनजीवन, किसान, यात्री और शहरों की रफ्तार पर सीधा असर पड़ने वाला है। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और रीवा तक मौसम का मिजाज एक जैसा नहीं रहने वाला। उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जहां सुबह और रात के समय ठंडक का असर महसूस किया जा रहा है, वहीं दिन में धूप की तल्खी लोगों को चौंका रही है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर जैसे इलाकों में सुबह हल्की ठंड के साथ धुंध की स्थिति बन रही है, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है। खासकर ग्वालियर किला, मितावली, बटेश्वर और चंबल किनारे के इलाकों में सुबह के समय दृश्यता थोड़ी कम देखी जा रही है। वहीं भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा के इलाकों में सुबह की ठंड अब लोगों को हल्की हल्की सर्दी का एहसास दिलाने लगी है, लेकिन दोपहर होते होते सूरज के तेवर तेज हो जाते हैं। भोपाल की बड़ी झील, वन विहार और केरवा डैम के आसपास सुबह ठंडी हवा चल रही है, जिससे मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या बढ़ गई है। इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर और आगरमालवा में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन यहां दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर जाने के संकेत दे रहा है। उज्जैन के महाकाल लोक, रामघाट और शिप्रा तट पर सुबह हल्की ठंड और शाम को सुहावना मौसम श्रद्धालुओं को राहत दे रहा है। इंदौर में राजवाड़ा, सराफा और पाताल पानी की ओर जाने वाले पर्यटक मौसम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। अब बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर, पन्ना, सतना और रीवा में मौसम का स्वरूप थोड़ा अलग है। यहां रात के समय ठंडक तेजी से बढ़ रही है और कुछ जगहों पर सुबह हल्की धुंध भी देखने को मिल रही है। जबलपुर के भेड़ाघाट, धुआंधार और नर्मदा तट पर सुबह के समय ठंडी हवा लोगों को जैकेट पहनने पर मजबूर कर रही है। सागर, दमोह और छतरपुर में रात का तापमान गिरने से खेतों में ओस की मात्रा बढ़ रही है, जो रबी फसलों के लिए फिलहाल अनुकूल मानी जा रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना और छतरपुर शामिल हैं, वहां दिन और रात के तापमान में अंतर साफ महसूस किया जा रहा है। दिन में धूप तेज है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ठंड तेजी से बढ़ जाती है। ओरछा, खजुराहो और धुबेला जैसे पर्यटन स्थलों पर शाम के समय मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करें तो बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में मौसम अपेक्षाकृत संतुलित बना हुआ है। यहां दिन का तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ रहा, लेकिन रात की ठंड धीरे धीरे असर दिखा रही है। पचमढ़ी में ठंड का असर साफ दिख रहा है और यहां आने वाले सैलानी गर्म कपड़ों के साथ नजर आ रहे हैं। नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा में दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का मिश्रण बना हुआ है। नर्मदा घाट, सेठानी घाट और ओंकारेश्वर क्षेत्र में सुबह और शाम ठंडी हवा बह रही है, जो श्रद्धालुओं को राहत देती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन शामिल हैं, वहां मौसम शुष्क बना हुआ है और बारिश की कोई तात्कालिक संभावना नहीं दिख रही। हालांकि इन इलाकों में भी रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में किसान मौसम पर खास नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि रबी की बुवाई का काम तेजी से चल रहा है। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि फिलहाल प्रदेश के ऊपर कोई मजबूत बारिश वाला सिस्टम सक्रिय नहीं है, लेकिन हवा के रुख में बदलाव के कारण तापमान में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आने वाले दिनों में सुबह और रात की ठंड और बढ़ सकती है, खासकर उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश में। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
शहरों में रहने वाले लोगों को भी सुबह के समय निकलते वक्त हल्के गर्म कपड़े साथ रखने चाहिए। किसानों के लिए यह मौसम फिलहाल अनुकूल माना जा रहा है, लेकिन ओस और तापमान में अचानक गिरावट पर नजर रखना जरूरी होगा। यात्रा करने वालों के लिए सलाह है कि सुबह और देर रात ड्राइव करते समय धुंध और ठंड को ध्यान में रखें। यह मौसम मध्य प्रदेश को धीरे धीरे सर्दियों की ओर ले जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां दिन और रात के बीच का फर्क हर दिन और साफ महसूस होने वाला है। मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर अब बात करते हैं आने वाले असर, तापमान के उतार चढ़ाव, किसानों पर प्रभाव, शहरों की दिनचर्या और अगले कुछ दिनों के संकेतों की, क्योंकि मौसम सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर खेत, सड़क, बाजार और आम जीवन पर पड़ता है। प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी जिलों में ठंडी हवाओं की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, जिससे ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर और गुना जैसे इलाकों में रात का न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। इन जिलों में खुले इलाकों, खेतों और नदी किनारे बसे गांवों में सुबह के समय ठिठुरन बढ़ती जा रही है। चंबल घाटी क्षेत्र में बहती ठंडी हवाएं इस ठंड को और तेज महसूस करा रही हैं। ग्वालियर शहर में सुबह सुबह सड़कें अपेक्षाकृत खाली नजर आ रही हैं और लोग देर से घरों से निकल रहे हैं। वहीं भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ में दिन और रात के तापमान का अंतर अब साफ दिखने लगा है। सुबह हल्की ठंड, दोपहर में हल्की गर्मी और शाम ढलते ही ठंडी हवा, यही इस समय राजधानी क्षेत्र का मौसम चक्र बन गया है। भोपाल की ऊपरी झील, कलियासोत, भदभदा और आसपास के इलाकों में सुबह की ठंडी हवा लोगों को सर्दी के आने का एहसास करा रही है। इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर और आगरमालवा में बाजारों की रौनक बनी हुई है, लेकिन शाम होते ही लोग गर्म कपड़ों की तलाश में नजर आने लगे हैं। उज्जैन के महाकाल लोक और शिप्रा घाट पर सुबह और देर शाम ठंड का असर श्रद्धालुओं पर साफ दिख रहा है। मालवा क्षेत्र में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे फसल कटाई और बुवाई का काम बिना रुकावट के चल रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। यहां जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों के कारण ठंड का असर मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक महसूस किया जा रहा है। जबलपुर के भेड़ाघाट और नर्मदा तट पर सुबह के समय ठंडी हवा के साथ हल्की नमी महसूस की जा रही है। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना में ओस की मात्रा बढ़ने लगी है, जिससे खेतों में काम करने वाले किसानों को सुबह देर से निकलना पड़ रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में यह मौसम रबी की फसलों, खासकर गेहूं और चने के लिए फिलहाल अनुकूल माना जा रहा है, लेकिन तापमान अगर अचानक और गिरता है तो सतर्कता जरूरी होगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और हरदा में मौसम अपेक्षाकृत संतुलित बना हुआ है। यहां दिन में हल्की गर्मी और रात में हल्की ठंड लोगों को आरामदायक मौसम का अनुभव करा रही है। पचमढ़ी में ठंड का असर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, जहां पर्यटक सुबह शाम गर्म कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र में सुबह कोहरा बहुत घना नहीं है, लेकिन हल्की धुंध बनी रह सकती है। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर शामिल हैं, वहां मौसम शुष्क बना रहेगा। इन इलाकों में दिन का तापमान अभी सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है, लेकिन रात के समय ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। किसानों के लिए यह समय बेहद अहम है, क्योंकि रबी फसलों की शुरुआती बढ़वार इसी मौसम पर निर्भर करती है। मौसम के मौजूदा संकेत बताते हैं कि अभी प्रदेश में कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ या मजबूत बारिश वाला सिस्टम सक्रिय नहीं है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा।
हालांकि हवा की दिशा में बदलाव के कारण ठंड का दायरा धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल सकता है। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सुबह जल्दी या देर रात सफर करते समय हल्की धुंध और ठंड को ध्यान में रखें।